नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑली बोर्ड का लाइव मॉक का सोल्यूशन करने वाले हैं। हम इसका केवल मैथ वाला पार्ट करेंगे और हमारा टारगेट वही होगा कि जो भी लेंदी क्वेश्चन है उसको स्किप करना है, टफ क्वेश्चन को स्किप करना है, लास्ट लिए रखना है और 30 मिनट के आसपास में जो है मॉक उसको फिनिश करना है। इसके अलावा एक और बात कहनी थी कि एसएससी वायरस का एक ऑल्टरनेट चैनल है एसएससी दबंग, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखें। चलिए शुरुआत करते हैं मॉक अटेम्प्ट करने की। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई ठीक है। पहला क्वेश्चन ही बहुत लंबा लग रहा है, तो हम दूसरे पे चलते हैं। इसमें एक हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 24 एंड 57, बिटवीन 24 एंड 57 मतलब 24 एंड 57 को काउंट नहीं करना है। तो 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अच्छा माफ़ कीजिएगा 33 भी हो जाएगा, 34 35, फिर यहाँ से 36 38 39, हमने गलत काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, 40 42 44 45 46 47 नहीं 49, फिर यहाँ से 50 51 52 54 55 56। हमें प्राइम नंबर काउंट कर लेना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 ऑप्शन है। एक बार और देख लेते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 9 24। इसमें हमें ऐसा का वैल्यू निकालना है, तो माइनस है तो 13 गुना 12 करेंगे ना, 13 गुना 12, तो माइनस है तो जो छोटा वाला होता है वही आंसर हो जाता है। यहाँ पे दिया है एम का वैल्यू दिया है एंड वाई का वैल्यू दिया है, फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये निकालना है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें तो एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर में स्कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो है आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ से देखोगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ये है ना। तो अच्छा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको कॉस बाई साइन लिखेंगे, तो कॉस बाई साइन लिखने से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, उसके साथ साइन स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ रहा है। यहाँ पे दिया है कि ए बी सी एक पार्टनरशिप में जाते हैं, ये इन्वेस्ट करता है इतना, बी इतना, सी इतना, एक साल के बाद इतना प्रॉफिट होता है, तो सी का शेयर बताना है। ए बी सी एक साल तीनों इन्वेस्ट किया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही होगा। तो 50 है 25, 5 7 35, 5 8 40, 8 7 15, 15 5 20, 20 का वैल्यू 20,000 है। सी का प्रॉफिट 8 है, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। 56 में दिया है कि एक्सटर्नल इंटरनल रेडियो ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल ये दिया हुआ है, ओके रेस्पेक्टिवली, एंड इफ द वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब बॉल इज 9/7 ग्राम, तो हमें टोटल वेट निकालना, तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना होगा 2/3 पाई। एक्सटर्नल इंटरनल रेडियाई दिया है तो 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम। इसको हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है ना, तो 9/7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस समझ गए। तो 7 क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, तो 2/3 ये आ गया है 22/7, और 7 का क्यूब हो जाता है तो 7 गुने 7 का स्क्वायर गुने 7 लिख लेते हैं। फिर 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7 डिवाइडेड बाई 7 गुना 9, तो 2 7 चला जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 8 में से 1 गया 7 ना, 1 मिनट, 9 ऊपर है ना, सब कुछ ठीक है ना। 7 का क्यूब हमने बाहर ले लिया तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7 का क्यूब से 2 गया 1 गया, एक इधर से चला गया, हाँ ठीक है। तो 2 गुना 22 गुना 1 7 और 1 7 49 गुना 9, 9 दूना 18 है, 18 दूना 36, 18 36 3
39, इसको 49 से गुना करेंगे तो यून डिजिट 4 आना चाहिए। 9 छक 54, 4 वाला तो ऑप्शन नहीं दिया। 22 दूना 44, 9 दूना 18, दूना 36। चलिए ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ना। अगर हम 999 प्लस 995/999 और इंटू ऐसे लिखा है ना, इंटू 999। अगर ध्यान से देखोगे तो ए 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 999 का स्क्वायर में 995 ऐड करेंगे तो यून डिजिट कितना आ रहा है, यहाँ से तो 1 आएगा और यहाँ से 5, यून डिजिट 6 आ रहा है ना, 6 वाला एक ही ऑप्शन दिया है। इधर है आपका कि वर्क जो है 9 मेन 13 दिन में कर सकते हैं, सेम वर्क 15 दिन में कंप्लीट हो सकता है व्हेन डन बाय 13 वीमेन। तो कितना टाइम लगेगा जब 6 मेन और 5 वीमेन काम को कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क जो है ना 9 इंटू 13 ये मेन हो गया और 15 इंटू 13 ये हो गया है आपका वीमेन। तो 13 से 13 चला जाएगा, मेन एंड वीमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 5/3। तो जो टोटल काम आ गया, टोटल काम कितना आ गया, अगर मेन का इफिशियंसी 5 है तो 9 गुना 13 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं। 6 मेन मतलब 6 पचे 30 एंड 5 वीमेन, तो 5 3 15, 30 और 15 कितना हो गया 45। तो ये गया 13 दिन में काम हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें इसका मोड बताना है, तो मोड सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 18 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 18 आया है। फिर 23 एक बार, 2 बार, 3 बार, 23 भी 2 बार आ गया। 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 12 4 बार। 34 1 2 3 बार, 1 2 3, हाँ तो 12 आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत लंबा दिया हुआ है, बाद में देख लेते हैं। 4 डिजिट नंबर है इतना, ये 8 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी क्या होगा। तो हमें ये देखना है 108 जो है ना, माफ़ कीजिएगा 1B8, 1B8 ये आपका 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, 8 कटेगा क्या, 8 और 2 10 नहीं कटेगा, 1 1 8 ये कटेगा क्या, 8 और 3 11 ये भी नहीं कटेगा, 1 4 8 ये कटेगा, कट जाएगा। 8 6 14, माफ़ कीजिएगा 1 2 8 हो जाएगा ना, तो 8 4 12 ये हो जाएगा। 8 गुना 16, 16 8 28 से। अब इसमें ना 4 जोड़ने के बाद सीधे कटेगा, कहने का मतलब 138 भी नहीं कटेगा क्योंकि ये आ जाएगा आपका 58। 148 भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 68 आ जाएगा, और 158 भी नहीं कटेगा क्योंकि 78 आ जाएगा, लेकिन 168 कट जाएगा। तो 2 हो गया, फिर 6 हो गया, तो यही 2 ऑप्शन बचा है, तो 6 और 2 ऐड करके कितना आ गया 8। तक 3 वैल्यू, 3 क्वेश्चन नहीं हुए हमसे, हमें बताना इनमें से क्या ऐड किया जाए कि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। हमें देखना 3 + x 5 + x का वैल्यू होना चाहिए 7 + x/10 + x, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस से सेम ही आता है, मतलब इसी रेशियो के बराबर होगा। 7 में से 3 गया 4, 10 में से 5 गया 5। अब किसी एक को इसके बराबर कर दो, यहाँ से आ जाएगा 15 + 5x का वैल्यू 4 × 5 = 20 + 4x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के कॉइन का रेशियो इतना है, टोटल अमाउंट इतना है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा, यही ना। तो 80 और 30 मिलके 110 और 7 117। तो 117 को 2 से मतलब 20 से गुना करना है। तो आपको 5 रुपये का कॉइन बताना है, तो 5 रुपये का कॉइन 6 था, तो 6 को 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 120। यहाँ पे दिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से 5 से 8 से 9 से। 3 एंड 9 का मतलब एक साथ खत्म हो गया, 8 और 5 का मतलब हो गया 40 से डिविजिबल होना चाहिए, और फिर ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 360 का मल्टीपल होना चाहिए। 360 का मल्टीपल सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 360 को अगर हम लिखेंगे तो 9 गुना 40 आ रहा है ना, 8 से करेंगे तो 8 गुना 24 और चौका 32 45 आ रहा है। 9 5 तो 45 8, हाँ ठीक है। 360 का सबसे बड़ा मल्टीपल कितना हो गया 720 हो गया, क्योंकि 720 के बाद जो 360 का मल्टीपल होगा वो 1080 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि
चलो ठीक है, आगे करते हैं। मतलब बड़ा क्वेश्चन दिया, टफ है कि नहीं ये पढ़ा भी नहीं हमने। एक फ्रूट सेलर मिक्स करता है 2 वैरायटी ऑफ एप्पल्स का, एक का 250 रुपये प्रति के जी है, दूसरे का 300 रुपये प्रति के जी है, विथ अ थर्ड वेराइटी ऑफ एप्पल्स। इसके साथ एक और वेराइटी ऑफ एप्पल्स आता है। द रेशियो ऑफ 3 वेराइटीज़ इस रेशियो में मिक्स किया है। एंड कोई बात नहीं, ये है 250, ये है 300 और यह है एक्स, इसको 1:2 के रेशियो में, और मिक्सचर का प्राइस है 350। सीधी बात है, एवरेज निकालना। एवरेज कितना आ जाएगा, देखिए 250 और 300 कितना हो गया, 550 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, इसका वैल्यू है 350। इधर जाकर गुना हो गया, कितना आ जाएगा, गुना हो गया 0 4 5 20 4 3 12 2 14, और ये माइनस हो गया कितना हो जाएगा, 900 नहीं 850 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 42 दूना 84 425, 425 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 93 सेंटीमीटर, रेडियस 11 है। अच्छा, और पेरीमीटर है सेक्टर का, सेक्टर हो गया ए 11 है, ए भी 11 है, पूरा का पूरा 93 है, तो 11 दूना 22 हो गया। तो क्या निकलना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस सेक्टर। कोई बड़ी बात नहीं, तो 11 11 22 हो गया ना, तो इसमें से आप 22 माइनस करेंगे तो कितना है, 3 में से 2 गया 1, और 71 आ गया ना, तो ये 71 हो गया। अब एरिया जो होता है ना 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है, तो 71 गुना 11/2, तो 11 7 77 1 78/2, तो 34 34 नहीं 35 36 37 38 39 39 दूना 78, 390.5 ऑप्शन है। अगला देखेंगे, एक पर्सन जो है डिपॉजिट करता है इतना बैंक में, एंड उसे इतना % का एनुअल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 11 साल 6 महीने में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 11 साल 6 महीने का मतलब कितना हो गया, 11 जोड़ 1/2 साल, तो 23/2 साल। 7.5 का मतलब होता है 15/2%, इसको 23/2 साल के लिए है ना। और ये हो जाएगा 724 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि कितना % निकालेंगे तो 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72, और 2 182 बार में कितना आ रहा है, देखिए 15 दूना 30, 120 और 3 123, और 15 एंड 12 27, माफ कीजिएगा 123 था ना, 15 120 से 15 दूना 30, 120 3 123, 15 12 27, इसको हमें 23 से गुना करना होगा। ग्यारह साल 6 महीने, 11 दूना 22 1 23/2, 200। अच्छा, 18 चौक 72, यहाँ पे एक आएगा ना, 181, वही बात है। तो 15 एक बार में 120 और एक 121, और 15 12 27, अब इसको 23 से गुना करना है, तो 15 तिया 45, 27 दूना 54, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 27 तिया 81, 15 दूना 30, 27 दूना 54, तो 5 है 4 है 45 है 3 1 4 होगा 62, 62 4 4 4 5, ये वाला कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। प्रिया जो है प्रीमियम चॉकलेट बेचती है इतना रुपये पर पैक, जो उसको 40 रुपये में मिलता है। हाउएवर इंस्टीड ऑफ गिविंग अ फुल 100 ग्राम, ये केवल 80 ग्राम बेचती है, तो प्रिया का प्रॉफिट कितना है, 40 का माल 45 में, और 80 ग्राम की जगह 100 ग्राम का फ़ायदा, मतलब सामान बेच रही है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ से देखोगे 32 के जगह पे 45 मिल रहा है, तो 13 का फ़ायदा हो रहा है इसे, 13/32 गुना 100, 4 से करेंगे 8 बार में, और 4 से करेंगे 25 बार में, तो 25 तिया 75, और 25 का 7 32, यहाँ पे 8, तो 8 चौका 32, 8 6 48 25, 40.625 इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर दिया है कि एस टी यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें टी एट टी एस यू ये है टी एस यू, यहाँ पर 90 डिग्री है, एंड एस टी यू जो है ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एस टी का वैल्यू क्या होगा अगर सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल 27 है। सर्कम रेडियस का मतलब होता है r/2, नहीं r/2 नहीं, ये जो हाइपोटेनियस है ना टी यू, इसका वैल्यू हो जाएगा सर्कम रेडियस का डबल, तो ये 54 हो गया। हमें एस टी का वैल्यू बताना है ना, तो ये आ जाएगा 54 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, तो 54 का आधा 27। यहाँ पे फर्नीचर स्टोर जो है ट्रेड में डिस्काउंट देता है 25%, एडिशनल 8% ऑन मार्क प्राइस फॉर सर्कम कस्टमर्स
who purchase along with store membership card. Okay, the store owner makes a profit of 15% on the cost price. By what percentage does the store mark up the price of furniture? मतलब इतना डिस्काउंट देने के बाद भी ओनर को जो है वो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या देखिए 25% का प्रॉफिट का मतलब डिस्काउंट का मतलब हुआ 4 का माल 3 में मिल रहा था, फिर एडिशनल 8% का डिस्काउंट मिला। 8% का मतलब 4 दूना 8, 4 25, मतलब 25 का सामान 23 में मिल रहा था, इतना था। अब ये कुछ मार्कअप किया होगा, ये पूरा सीन होने के बाद इसे 15% का प्रॉफिट है, मतलब यह 20 का सामान 23 में बेच रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ मार्कअप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ CP/SP अगर आप देखने जाओगे तो CP कितना है 100A, SP कितना गया 23 या 69 69B, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है CP/SP। तो CP कितना हो गया 20 एंड SP कितना हो गया 23। बाई द वे 23 या 69 20 2500। तो A/B का अगर वैल्यू देखोगे तो 3/5 आ गया, मतलब 3 का माल पे 5 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है, तो 2/3 मतलब 66.66% का इंक्रीमेंट है मार्कअप। वही बात। अगला देखिए, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। 3AC इक्वल टू इतना, ओके मतलब हमें पता चल गया कि AC/PR का वैल्यू जो है ना वो कितना आ गया 5/3। AC के साथ BC जाएगा, तो BC है 12.4 प्लस Y, एंड BC के साथ QR कितना है Y माइनस 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5Y माइनस 24 × 120, तो 12 इक्वल टू 12 × 36 और एक 37.2 प्लस 3Y, ये इधर चला जाएगा तो 2Y का वैल्यू आ गया है 25.2, तो Y का वैल्यू आ जाएगा 12.6। 12.6 ऑप्शन है। हाँ बात कर रहे हो 3Y 5Y माइनस, ओहो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो 37 से 12 हो जाएगा 49.Y 49.2, माफ़ कीजिएगा 49.2 का आधा करेंगे तो 24 दूना 48, 24.6 ऑप्शन होना चाहिए। इधर देखेंगे A-1/A का वैल्यू चाहिए, तो A-1/A का वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर A + 1/A, तो होल स्क्वायर में से हमें 2 नहीं 4 को माइनस करना। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 से 49 दूना 58 में से 4 गया, रूट के अंदर कितना आ गया 54। क्या बात कर रहे हो, A+1/A का वैल्यू दिया है और A-1/A का वैल्यू निकालना है, तो 7 से 49 दूना 98 होता है, हम 58 लिख दिए, माफ़ कीजिएगा 98 में से ये गया तो 94, रूट के अंदर 94 है। 24 नंबर में दिया है कि मीन ऑफ 23 ऑब्जर्वेशन 30 है, मीडियन 27 है, तो हमें मोड निकालना है। कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि देखिए हम फार्मूला ऐसे रखते हैं 3 = 2 + 1, 3 टाइम्स मीडियन बराबर 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। और इसको याद करना है, ऐसे रखना कि मीन बीच में रहता है, इसलिए बीच वाला में मीन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मीडियन है 27, तो 27 दिया 81 इक्वल टू मीन ऑफ 23 ऑब्जर्वेशन इज 30, तो ये हो गया 60, तो मोड आ गया 21। यहाँ पे हुआ है कि एक चाइल्ड इज अरेंजिंग रैंडमली 7 कार्ड्स फ्रॉम 3 to 9, नंबर 3 से लेके 9 तक, टोटल 7 कार्ड हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लेस द कार्ड्स नंबर 4 and 9 कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब 3 4 5 6 7 6 7 8 9, इसको रेंडमली अरेंज कर रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 7 कार्ड है, तो 7 फैक्टोरियल होगा। ये क्वेश्चन बोला है कि 4 and 9 ना कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब 4 and 9, 4 के बाद 9 हो सकता है, 9 के बाद 4 हो सकता है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव होगा। तो इसको हमने ना एक ऐसे करके क्या माना एक ग्रुप मान लिया, और बाकी का 5 और होगा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा ना, तो 6 फैक्टोरियल हो गया अरेंज करने का, और ये आपस में दोनों 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। यहाँ से आंसर आएगा 2/7, 2/7 ऑप्शन है। 4 and 9 कॉन्सिक्यूटिव था, तो 2 फैक्टोरियल 2/7 आना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा आंसर गलत हुआ तो ये लोग ऑप्शन 1/7 शायद सेलेक्ट कर, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में 9 नंबर का एवरेज 13 है, आउट ऑफ विच 6 नंबर का जो पहले 6 का एवरेज 15 है। अनदर सेट ऑफ 11 नंबर्स, एवरेज ऑफ अनदर सेट ऑफ 11 नंबर इज 21 एंड आउट ऑफ विच फर्स्ट 9 नंबर्स इज 22, एवरेज ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स टेकन फ्रॉम बोथ सेट टुगेदर। कोई बात नहीं, देख लीजिए, यह
9 नंबर है, इसमें से एवरेज कितना है इनका 13, 6 नंबर का एवरेज कितना है 15। तो यहाँ पे डेविएशन कितना ये क्रिएट कर रहे हैं, -2 का डेविएशन क्रिएट कर रहे हैं। टोटल कितना डेविएशन क्रिएट हो जाएगा, 6 लोग मिलके 6 दूना 12 का डेविएशन। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 है ना, इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज होता 13 अगर कोई डेविएशन क्रिएट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे +12 का डेविएशन क्रिएट हुआ। ऐसा करते हैं ना, जो रिमेनिंग है ना उसका हम सम निकाल लेते हैं। सम कितना आ जाएगा, अच्छा चलो सम ही निकाल लेते हैं। तो 13 × 5 65 इनका सम हो जाता, लेकिन चूंकि बाकी लोगों का डेविएशन 12 है, -12, तो इनका डेविएशन +12 हो जाएगा, तो ये 77 हो जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है उसमें 11 लोगों का एवरेज 21 है। पहले सेट ऑफ 11 नंबर्स इज 21, आउट ऑफ विच फर्स्ट 9 नंबर्स का इतना है। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स टेकन फ्रॉम बेट। एक मिनट। 9 नंबर का एवरेज 13 है, 6 नंबर का एवरेज कितना है 15 है, तो बाकी 3 ही नंबर यहाँ पे बचेंगे ना, उनका सम कितना हो जाएगा, 13 या 39 सम होता। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो -2 है, तो यहाँ पे डेविएशन आएगा इनका -12, तो +12 यहाँ से आना चाहिए। 39 से 12 51 हो गया इसका सम। दूसरा ग्रुप है, इसमें 11 का एवरेज है 21, 9 का एवरेज कितना है 22, उन लोगों का सम कितना होगा, सम उन लोगों का होना चाहिए 21 दूना 42 होना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो है -9 का डेविएशन क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी +9 का, तो इसका -9 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33। टोटल सम कितना हो गया, 4 और 5 और 3 8। तो इसमें तो टाइम लग गया, क्वेश्चन भी नहीं बना। आगे देखते हैं। रेगुलर हेक्सागन बेस प्रिज्म जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, साइड है 8 सेंटीमीटर, लेटर सरफेस एरिया बताना। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का लेटर सरफेस एरिया होता है सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का सरकमफेरेंस क्या है, रेगुलर हेक्सागन है तो 8 × 48 गुना ये हो गया 12, तो 12 × 8 = 96, बच्चों का 48 9 57, 576। पॉपुलेशन ऑफ अ वायरस कल्चर जो है इंक्रीजेज 10% पर आवर फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, देन डिक्रीजेज 10% per hour for the next 1 hour. After that population increases 5% per hour for next 2 hours. If initial population vulture का इतना था, what will be the population at the end of 5 years? 4 पे 1 2 3 4 5, पहले में 2 बार बढ़ा है, तो 10 × 10 ऊपर आ गया 21। फिर जो है 1 घंटे के लिए 10% कमा है, तो ये 10 था, यहाँ पे 9 हो गया इंटू, फिर 5% इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 20 × 20, 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 गया गया गया। तो यून डिजिट 9 आना चाहिए, 9 यून डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है। अगला देखेंगे कि ए जो है 8 ईयर ओल्डर है बी से, हु इज़ 12 ईयर यंगर देन सी, सम ऑफ देयर एजेज इज 65। देखिए सी है, बी जो है, बी का वैल्यू कितना हो गया 12 ईयर्स यंगर है, तो सी -12 हो गया। ए जो है बी से कितना ज़्यादा है, बी से 8 साल ज़्यादा है, ए का वैल्यू सी माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बी से 8 साल ज़्यादा था। अब तीनों का जो सम निकालेंगे, सम कितना हो जाएगा, देखिए 3C - 16 का वैल्यू है 65, सी का वैल्यू कितना आ गया 27, 81/27, हमें बताना है ये सी का एज बताना, तो 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू 1 आना चाहिए, सॉरी -1 भी ऑप्शन दिख रहा है, देख लीजिए। सेक 139, सेक 129 है ना, तो ये तो -1 हो जाएगा। सेक 129 का मतलब हो गया सेक 51 डिग्री माइनस के साथ, तो ये आ गया -1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक 46 डिग्री, तो ये आ गया +1, -1 +1 मिलकर 0 आ गया। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हमने पढ़ा भी नहीं था इस अभी भी नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें देख लेते हैं क्या था। एक्सटर्नल इंटरनल रेडियाई दिया हुआ है, तो 2/3 होलोस्फेयर था, होलो हेमिस्फेरिकल, पाई का मतलब 22/7 r³, ये 14 क्यूब था, ये 7 क्यूब था, हमने 7 क्यूब कॉमन ले लिया, तो 2 क्यूब का मतलब 8 में से 1 गया 7 गुना
ए 9/7, तो 7 7 2 बार में, ए हो गया 7, ये 2/3 था ना, तो 3 से ये 3 बार में चला जाएगा। अभी हमारे पास आ रहा है 3 दूना 6 और 22 छक 32 से गुना 7 से 49, 9 दूना 18, तो दो ऑप्शन आ गया है 132 एंड 49 देख लेते हैं। 9 दूना 18, 13 17 से 117 और एक 118, 4 दूना 8, 13 चौका 52, 8 6 और ये 2 और एक 3 1 4 6, 64.48, 6.468, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके 10 देख लेते हैं। एक कैंडिडेट मिस इंटरप्रेटेड द टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू एंड रीच जो है 35 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। 25 मिनट बाद ही प्रिज्यूम दैट इंटरव्यू माइट हैव बीन कैंसल्ड, सो ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक एट होम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देन ही रियलाइज्ड कि उसने अपना बैग वहाँ पे छोड़ दिया है, तो ही कम्स बैक विद द सेम स्पीड एंड एंटर द ऑफिस अलॉन्ग विद द इंटरव्यूअर, सो हु इज़ 5 मिनट्स लेट, हाउ मच डिस्टेंस हैड ही मूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। बहुत नौटंकी है, तो देखेंगे उसको लास्ट में देख लेते हैं। स्कूल रेफरेंडम है जिसमें ट्रू प्रोपोजल पुट किया गया। 80% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग, आउट ऑफ विच 5% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। विनिंग प्रोपोजल रिसीव्ड 70% ऑफ वैलिड वोट एंड इतना मार्जिन से जीत गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर वोट कितना था, तो 80% लोगों ने वोट किया है, मतलब 4/5 लोगों ने वोट किया है। इसमें से 5% इनवैलिड हो गया, मतलब 95/100 इतना वोट वैलिड था, ये वैलिड था। और विनिंग जो है उसको 70% मिला है और ये जीत गया है मार्जिन कितना से, ये 70% मिला है, तो लूजिंग को 30% मिला होगा, तो ये जीता कितना 40% से। तो 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, यही हो गया ना 40%। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 36480। तो देख लीजिए 20, अच्छा माफ़ कीजिए ऐसे नहीं, यहाँ पे भी 10 बना देते हैं, यहाँ पे भी 10 बना देते हैं, तो 2 2 4, 4 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 19, अच्छा 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 4 36, 8 5 40, 4 44, 8 6 48 से 0 चला गया। 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 1 4 चौका 16, 0 और 19 5 95, 19 छक्का 114 से, तो 5 से 12 बार में जा रहा है। हो गया, फिर 10 बचा है और 4 बचा है, 26 नंबर बचा है ना, 26 को देख लेते। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स आउट ऑफ 13, 9 नंबर इज 13 आउट ऑफ विच फर्स्ट 6 का एवरेज है 15। अच्छा 9 नंबर का एवरेज 13 है, फर्स्ट 6 का एवरेज 15 है, तो ये लोग +2 ज़्यादा है, तो बाकी 3 का सम कितना होगा, 13 39 होता, लेकिन ये लोग +2 ज़्यादा है, मतलब कि टोटल 12 ज़्यादा है, तो इसे 12 कम करना पड़ेगा, तो ये 27 हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे 11 लोगों का एवरेज 21 है, जिसमें पहले 9 का एवरेज कितना है 22 है, तो ये लोगों का सम जो है आपका टोटल 9 से ज़्यादा है, 9 का डेविएशन आ रहा है, तो बाकी जो 2 लोग हैं उनका सम कितना होता है 21 दूना 42 होता है, लेकिन ये लोग 9 ज़्यादा है, तो 9 कम हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। 33 से 27 मिलकर हो गया है 60, 60/5 होता है 12, एवरेज हो गया 12। अब अपने पास कितने 2 क्वेश्चन जो है मैथ के बचे हैं करने लायक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 1 में बोला है अमित ने इतना लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे 10% की दर से 3 साल के लिए, हाउ एवर ही इज अनएबल टू रिपे लोन ऑन टाइम, रिक्वेस्ट 3 साल का एक्सटेंशन। द बैंक एट द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट 3 years ऑन द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 years, द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 years एट अ रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट। बैंक एट्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट 3 years टू द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 3 years एट 15% इंटरेस्ट। ओके समझ गए। तो मान लेते हैं पहले 100 था, 3 साल में ये कितना हो जाता 30 ऐड हो गया, तो ये 130 हो गया, ठीक है। अब जो है इसे 15% की दर से, मतलब इसको 45% देना होगा, ये इंटरेस्ट हो गया, समझ गए। और अगर हम इंटरेस्ट हो गया 45%, टोटल पैसे कितने देने होंगे 145% बटा 100, 0 0 इधर आ जाएगा। 13 5 65, 13 चौका 52 और 6 58 और 13 5 18, कितना आ गया, तो हमें 15 से गुना करना पड़ेगा इसको। चलो ठीक है, 15 5 75, 120 एंड 7
127 और 120 एंड 12 132 और 15 13 28 28 275। तो लगभग सब हो गया है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखते हैं। अब जो टाइम था इससे 35 मिनट पहले पहुंचा है, 35 मिनट्स, और ये 25 मिनट रुका, ये 25 मिनट यहाँ तक रुका है। 35 मिनट्स पहले पहुंचा था, 25 मिनट रुका, तो अभी भी यहाँ पे जो गैप है ना, ये कितने का है, 10 मिनट का गैप है। ये बात समझ में आ गया? मतलब 35 मिनट पहले पहुंचे, 25 मिनट तक आप रुके, तो 10 मिनट और बाकी है टाइम शुरू होने से पहले। और वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ से यह इधर चला गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, फिर उसे पता चला कि उसका बैग छूट गया है, फिर वो वापस आया और इंटरव्यूअर के साथ गया। इंटरव्यूअर 5 मिनट लेट पहुंचा, मतलब ये 5 मिनट लेट पहुंचा है। 10 मिनट यहाँ पे बाकी था और ये 5 मिनट, ये टोटल कितना हो गया, 15 मिनट हो गया ना। अब हुआ क्या है सीन, यह बंदा इधर गया फिर इधर आया, तो जाने आने में इसको इक्वल टाइम लगे होंगे, तो कितना टाइम लगा होगा, 7.5 मिनट लगे होंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो 1000 मीटर गया 1000 मीटर गया होगा 60 मिनट में, तो हमें 7.5 मिनट में चाहिए ना। तो 7.5 का मतलब कितना, मतलब 15/2 मिनट, 2 गुना 60, 15 चौका 60, 4 से 25, मतलब 250, 2 से 125, 125 मीटर गया था। ठीक है, हमने कैलकुलेशन तो कर दिया, आप टाइम भी खत्म हो गया। अभी सबमिट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई गेस 125 सही होना चाहिए था, गलत होगा तो 2-3 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं। कंटिन्यू टेस्ट, सबमिट टेस्ट, एक गलत है। अब एक गलत कौन सा हुआ है ये हम बाद में देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन स्किप करने लायक थे, जैसा कि हमने स्किप किया है, बाकी जो है रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा गलत होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप ज़रूर बताइए, और आप हाँ ये ज़रूर बताइए कि क्या आप मॉक में शांत रहकर मॉक देना सीख रहे हैं कि नहीं, रास्ते में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको कैसे स्किप करना है ये आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगर सीख पा रहे हैं तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।